नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाए जाने को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद से ही देश के विभिन्न इलाकों में मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है, जिसकी झलक मुंबई में भी देखने को मिल रही है। यहां पर अल्पसंख्यक विकास महामंडल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संयुक्त तत्वाधान में मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष फरहद देशमुख और निकत सैयद के नेतृत्व में मुंबई के विधान भवन पर निषेध मोर्चा निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराई। उग्र आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुछ देर के लिए हिरासत में भी ले लिया। हे जे सगळं दहशतवादी कार्य हे आहे, तिकडे मणिपूर सरकार एकदम मूग गिळून गप्प बसलेली आहे, केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प बसलेले आहे। त्यांच्या विरुद्ध आम्ही हे निषेध जाहीर करतोय। मागण्या काय प्रामुख्याने तुमच्या? आमच्या प्रामुख्याने मागण्या आहेत की जे आता मणिपूरला हे जे चाललेलं आहे, भयानक हे चाललेलं आहे, जो राईट्स चाललेला आहे, तिकडे दंगा चाललेला आहे, मोदी सरकारने त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून त्यांचं जर दम नसला तर त्यांनी जाहीर करावं आणि महामहिम राष्ट्रपती यांना सांगावं आणि त्यांनी स्वतः तिकडे राष्ट्रपती राजवट लावून तिकडे मिलिटरी पाठवावी आणि त्याच्यावरती कंट्रोल करावं। याचं खापर जे आहे ते विरोधकांवरच। एक मिनिट, अमित शहा जे आहेत, अमित शहा ते आता इतक्या दिवसानंतर सांगतात की आम्ही चर्चेला तयार आहोत, पण विरोधक जे आहे ते चर्चेला तयार नाही। या गोष्टीला कसं बघतो तुम्ही? कसं काय चर्चेला तयार आहेत? तुम्ही केंद्र सरकार, तुमच्या हातात सत्ता आहे, तुमच्या हातात पोलीस आहेत, तुमच्या हातात मिलिटरी आहे, तुम्ही सगळीकडे लोक हे करता, तानाशाही करता, इकडे तानाशाही का नाही करत? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से सरकार को एक नारा देना चाहूँगी, जो महिलाओं का करे अपमान वो सरकार है पशु समान। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सरकार जो आज बैठी है सत्ता में, ये जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवरों में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अंदर हमदर्दी होती है, लेकिन ये सरकार इस तरह नीचे गिर चुकी है। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो है, आज मोदी सरकार चल रही है जो हमारे केंद्र में, वो अपनी राजनीति और अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस हद तक के नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें जनता का क्या हाल है, जनता कहाँ मर रही है, कहाँ जी रही है, उन्हें ये पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद केंद्र सरकार ये भी भूल चुकी होगी कि मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है, इसीलिए पिछले 78 दिनों तक उन्होंने इस चीज़ों को हिंसा को जारी रखा, उस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। तो उसके खिलाफ ही आपने आंदोलन किया था? उसी के खिलाफ। जिस तरह मणिपुर की घटना देखे हमने, बहुत वो हुई थी मई में, लेकिन आज जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा है, 2 महिलाओं को निवस्त्र ऐसे रास्ते में घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है, हमारे देश की संस्कृति पे एक तमाचा है। तो मैं ऐसी सरकार को धिक्कार भेजती हूँ, ऐसी सरकार पे लालच भेजती हूँ कि जिन्हें महिलाओं को खुद नारा दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ इस तरह से दरिंदगी की जा रही है कि हमें देख के भी ऐसे हमारी रूह कांप गई। तो ये सरकार कैसी है कि इनकी आंखें नहीं खुल रही, इनके बेटे को, इनके घर के लोगों को अगर एक टोल पर भी रोका गया तो उनके लोग पूरे टोल को तोड़ने निकल जाते हैं, उनके लोग महाराष्ट्र को चेतावनी दे देते हैं। लेकिन क्या ये बेटियां महाराष्ट्र की बेटियां नहीं हैं? क्या ये बेटियां देश की बेटियां नहीं हैं? इनके साथ हुई ऐसी दर्दनाक हादसे से उनकी रूह नहीं कांपती? तो शर्म आनी चाहिए। एनजीओ है अल्पसंख्यक विकास मंडल महाराष्ट्र, जिसकी तरफ से हम ये केंद्र सरकार का, मणिपुर सरकार का और बीजेपी गवर्नमेंट का निषेध करते हैं। जी, मेरा नाम निकत सैयद है, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हूँ, मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। 2 दिन पहले मुझे फरहद देशमुख का फ़ोन आया था, उन्होंने यही बोला कि मैं ऐसा एक आंदोलन कर रही हूँ, मणिपुर की बेटियों के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। पॉलिटिक्स मुद्दे को लेके जैसे पॉलिटिशियन लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, धरना धर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है अब तक। तो मुझे उन्होंने बोला आप मुझे हेल्प करोगे इसमें आंदोलन में? मैंने बोला ठीक है, आप हो तो ये मसला आपका नहीं है, हर औरत और बेटी का है।
देश की बेटियां आज बिना कपड़ों के इन लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक नारा बनाया था मोदी सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर मुझे नहीं लगता कि 2014 के बाद में ना बेटियां बच रही हैं ना पढ़ रही है। तो इन्होंने क्या बेहद में ये नारा बनाया था? इनकी बेटियां हैं नहीं ना, इनके बेटे आराम से ना, इन लोग कुछ नहीं। यहाँ पर आम गरीबों के बच्चे ही दिख रहे हैं। जिनको निर्वस्त किया जा रहा है वो भी गरीबों के बच्चे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी गरीबों के बच्चे हैं, जो लड़ाई फसाद कर रहे हैं, जो धरना कर रहे हैं वो भी गरीबों के बच्चे। गवर्नमेंट के किसी के ना नेता मंत्री के कोई बच्चे नहीं, लेकिन आम आदमी करते हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और यही चीज़ आज कोई सरकार या आप बोलो कोई पार्टी पॉलिटिकल लेवल पे आंदोलन होता है तो वो सक्सेस है। हमें इस आंदोलन में बहुत रोक टोक हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम मणिपुर को जहाँ मणिपुर है कल उनका है, आज हो सकता है महाराष्ट्र का भी हो। तो इसीलिए मैं तो सभी नारियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रास्तों पे उतरिए, क्योंकि ये महिला सम्मान की बात है, नारी सम्मान की बात है। क्योंकि नारी एक माँ, बेटी, बहन सब कुछ होती है। जब नारी का सम्मान नहीं तो ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए और ऐसा पंत प्रधान भी नहीं चाहिए।